हमारी वजह से इस पुश्तैनी साड़ी के 2 हिस्से हो गए। जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए और चलिए खाना खा लीजिए। आइए, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं प्रार्थना, आप जिद मत कीजिए, हमसे नहीं खाया जाएगा, आप खा लीजिए। तो ठीक है, ये बात मैं जाकर अभी भैया से बताती हूँ। ये सब कन्नू भाभी का किया धरा है। अगर आज उन्होंने इतना नाटक नहीं किया होता तो पूनम जी आज इस तरह दुखी नहीं होती। आप सही कह रहे हैं भैया, लेकिन पूनम है कि उन्हें भाभी की कोई गलती नजर ही नहीं आ रही है। मैंने उन्हें कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कन्नू भाभी आखिर पूनम जी से चाहती क्या है। पूनम जी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों वो हाथ धोकर पीछे पड़ी उनके? आखिर क्या बिगाड़ दिया पूनम जी ने उनका? जब देखो तब एक नया नाटक। हम लोगों को परेशान करना काफी नहीं था, जब पूनम जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। बहुत हो गया। पूनम जी को चाहे भाभी कितनी भी सही लग रही हो, लेकिन मैं उनके साथ हो रहे इस अन्याय को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी के अभी अम्मा से इस बारे में बात करूंगा। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा बताइए क्या हुआ? अम्मा आप रो क्यों रही है? फिर से कोई बात हुई क्या? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ।
पता नहीं अम्मा तब से रोए जा रही है। पूनम जी प्रार्थना तुम बात करो ना, क्या हुआ? अब रो क्यों रही है? माँ जी, जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। आपने अपनी एक प्यारी चीज हमें दी थी जो हमारे कमरे से चोरी हुई। हम उसकी जिम्मेदारी उठा नहीं सके। गलती हमसे हुई है, तो आप अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हैं? दूसरों का इल्जाम तुम अपने सर पे क्यों ले रही हो मेरी बच्ची? साड़ी तो तुमने मेरे कहने पर पहनी थी। तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं था साड़ी पहनने का। पर यह बात कनू को कैसे समझाऊं मैं? मैं लाचार हो जाती हूँ तो मुझे रोना आने लगता है। मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि वो इस घर की बहू है, पर उसने कभी नहीं सोचा कि ये घर उसका भी है। बहू कहती रहती है अपने आप को, पर बहू का धर्म नहीं निभाती। तुम ही बताओ आकाश, मैंने आज तक कभी उससे या किसी से कुछ मांगा है? मैं बस इस परिवार की खुशियां चाहती हूँ। सब लोग मिलजुल कर, हंस बोलकर खुशी से साथ रहे। क्या मेरा चाहना गलत है? क्या हमारी बहू परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं माँ जी, घर की खुशियों से बढ़कर दुनिया में और क्या चीज हो सकती है? लेकिन कन्नू को दुनिया की हर वो बात, हर वो चीज पसंद है जिसे इस घर को नुकसान पहुंचता। आज उसने जो किया वो हमारे परिवार के लिए कितनी शर्म की बात है। पुश्तैनी साड़ी फाड़ते वक्त उसने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि उसे तो सिर्फ ये देखना था कि ऐसा करने से तुम्हें और हमें कितनी चोट पहुंचती है। हमारे परिवार में जहां अतिथि को भगवान माना जाता है, दुश्मनों को भी इज्जत से बिठाया जाता है, वहां तुम्हारा इतना अपमान, वो भी मेरे रहते हुए। इस बात का प्रायश्चित करना होगा मुझे। आज के बाद इस घर में मैं किसी मेहमान, किसी औरत का अपमान नहीं होने दूंगी। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मुझे कन्नू को समझाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि इस घर में वो सबके साथ सुख शांति से रहे, प्यार से रहे, सबको मान दे। पर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसे कुछ भी कहूंगी वो गलत ही समझेगी। इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा पूनम। मुझे प्रायश्चित करने का मौका दोगी ना तुम? ये लो कन्नू डार्लिंग, ये गोली खा लो ताकि तुम्हारा गर्म दिमाग ठंडा हो जाए। नहीं चाहिए। जब तक वो पूनम नाम की बला इस घर में है और उसके सिर पर मां मंगला देवी का आशीर्वाद है, तब तक कोई दवा मेरे दिमाग को ठंडा नहीं कर सकती। अरे हाँ रानी बोलो। बिग मैडम जी खानू जी को डाउन बुला रही हैं। क्यों बुला रही हैं? सबके सामने फिर से बेइज्जत करने के लिए? जी नहीं भरा क्या उनका?
जाओ जाकर कह दो कि मैं नहीं आ रही। ठीक है खानू जी, आप जैसा राइट समझे। रुको रानी, अरे क्या कर रही हो कन्नू? एक तो सुबह से घर में बवाल मचा हुआ है, ऊपर से तुम अम्मा का बुलावा टाल रही हो। फिर से कोई नया फसाद शुरू करना चाहती हो क्या? और कोई फसाद ना हो इसीलिए मना कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं गई तो माँ जी फिर से पुश्तैनी साड़ी की बात छेड़ देंगी और फिर मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे तुम्हें कैसे पता कि अम्मा उसी लिए बुला रही है? कोई अच्छी बात भी तो हो सकती है ना, जाकर देखो तो। मेरी बात मानो, चली जाओ। जाओ कन्नू, सोचो मत, जाओ प्लीज। रानी, क्या बात है, आजकल तुम्हारी नजर नहीं पड़ती हम पर? टाइम नहीं मिलता है ना, कितना काम है घर में, कभी ये दो कभी वो करो। लो मेरे नेल कितने खराब हो गए, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे नियर नेल पॉलिश नहीं है और मार्केट जाकर मेकअप बाय करने का टाइम टेक आउट नहीं कर पा रही हूँ। पता है, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक सब फिनिश हो गए। ये तो मुझे कह दिया करो, मैं लाकर दे दूंगा। रियल में? देखो, लेकिन तुम है ना, मेरी बात पे ऐसे भरोसा मत करना। जब मैं तुम्हें ला कर दूंगा ना, तब यकीन करना। भारी भारी थैंक यू। ये लीजिए, एक छोटी सी लिस्ट मैंने बना रखी है। आप रियल में ना बहुत स्वीट है। छोटी सी लिस्ट? कोई बात नहीं रानी, ये भी ला देंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।